अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमें पाकिस्तानी गाड़ी लेनी चाहिए जापानी गाड़ी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी गाड़ी लेने के क्या फ़ायदे नुकसानात हैं और जापानी गाड़ी लेने के क्या नुकसानात हैं, और अगर दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ करना पड़े तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहें। जी तो व्यूवर्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी गाड़ी और जापानी गाड़ियों को, और फिर देखते हैं कि किस गाड़ी को हम प्रेफर करें, कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए अपने उस बजट के हवाले से। तो अगर हम बात करें 15 से 20 लाख के बजट की, तो 15 से 20 लाख के बजट में पाकिस्तानी जो है वो हमें मिलती हैं कल्टस, वैगनार। खैर कल्टस भी अब 20 लाख की तो नहीं है, 20 लाख से एक्सीड कर चुकी है, वैगनार। और पीछे जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है वो आल्टो बचता है। आल्टो 15 से कम की रेंज में हमें मिल रही है। तो अगर इसके साथ हम कंपेयर करें, जो जापानी गाड़ियां हमारे पास आम है ज़्यादा, वो है जी आल्टो जो G2 और G3, ये आल्टो पिनो जिसे हम कहते हैं, वो हो गई। उसके बाद होंडा की हैं कुछ गाड़ियां, एन बॉक्स, एन वैगन वगैरह, वो हमारे पास आ गई। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इस रेंज में आ जाती है पैसों का थोड़ा सा पुराना मॉडल जो है वो आ जाता है, या फिर पुरानी विट्स आ जाती है। तो अगर हम पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तानी गाड़ियों में हमें सबसे पहले हम सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। सेफ्टी फीचर्स के हवाले से ये है कि एयर बैग्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में दिए तो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी केस में नहीं देखा कि उसका कोई एयर बैग जो है वो खुला हो और किसी को उसने बचाया हो, इवन के सीट बेल्ट पहनते हुए लोगों ने भी। तो जापानी गाड़ियों की बात की जाए तो उनमें इस हवाले से तो बड़ी रिलायबल होती हैं, उनके सीट बेल्ट जो हैं वो बिल्कुल आसानी से खुलते हैं। तो दूसरी अगर हम बात करें बॉडी की बिल्ड क्वालिटी की, तो बॉडी की बिल्ड क्वालिटी की हमें वो पाकिस्तानी गाड़ियों का तो हमें पता ही है कि उनकी लाइंस ही आपस में मैच नहीं हो रही होती। तो एज़ कम्पेयर टू इट जापानी गाड़ियां जो हैं वो इवन के हमारे पास जो आती हैं वहाँ से तो यूज्ड होके चल के इवन एक्सपायर्ड होके भी हमारे पास वो आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनकी लाइंस, उनकी कटिंग, उनकी एज वगैरह हम देखते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो इसी तरह अगर हम तीसरी बात करें हम इसमें तो इंजन की या उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन के हवाले से तो पाकिस्तानी गाड़ियां आपको पता है फ्यूल एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, माँ सिवाय कल्टस AGS जो ट्रिप्ट्रॉनिक है वो, या फिर दूसरी कल्टस मैनुअल जो है VXR, तो VXL जो है। तो सिर्फ एक मुझे वो गाड़ी जो है वो लगती है कि वो कुछ फ्यूल इकोनॉमी के हवाले से अच्छी है, लेकिन जो पाकिस्तानी आल्टो 660 सीसी है वो भी फ्लॉप है इस हवाले से। तो अगर हम जापानी गाड़ियों की बात करें तो जो हमें वैगनार हाइब्रिड भी मिल रही है वो भी 19 लाख की रेंज में हमें आसानी से मिल जाती है, और वो अच्छी माइलेज देती है, वो 23, 24, 25 तक भी इवन कर जाती है वो 1 लीटर में, क्योंकि वो सेमी हाइब्रिड है, मोटर भी साथ उसको पुश करती है, वो भी टॉर्क जो है जनरेट कर रही होती है। तो दूसरी गाड़ियों की बात की जाए, अगर एन बॉक्स, N1 जो इस रेंज की गाड़ियां हैं तो उनकी फ्यूल एफिशिएंट, वो भी फ्यूल एफिशिएंट हैं एज कम्पेयर टू 660 सीसी जो पाकिस्तानी आल्टो है उसकी। और अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो हॉर्स पावर में भी ये गाड़ियां पाकिस्तानी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा अच्छी हॉर्स पावर की होती हैं। इवन हमारे पास मैरान बहुत ज़्यादा इन रही है, तो आप 660 सीसी इंजन का कंपैरिजन मैरान के 800 सीसी इंजन के साथ करके देख लें तो वो 660 सीसी इंजन भी ज़्यादा 15-20 हॉर्स पावर ज़्यादा जो है वो जनरेट कर रहा होगा। तो तीसरी बात जो है वो हम करते हैं इसकी इंजन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की। चौथी बात हम करेंगे पार्ट्स अवेलेबिलिटी की। बात यह है कि इजीली मिल तो जाते हैं पाकिस्तानी गाड़ियों के पार्ट्स, लेकिन इंजन पार्ट्स पाकिस्तानी गाड़ियों के महंगे हैं। जी आपको हैरानगी होगी ये जानकर, लेकिन जो इंजन पार्ट्स हैं वो पाकिस्तानी गाड़ियों के महंगे हैं, लेकिन जापानी गाड़ियों के सस्ते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो नो डाउट जापानी गाड़ियों के थोड़े महंगे हैं पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत, लेकिन आपने क्यों सोचना है कि हमारी गाड़ी जो है वो रोड पे लाजमी ठुकनी ही ठुकनी है। तो अल्लाह माफ़ करे ऐसा कुछ भी ना हो, तो बॉडी पार्ट्स की हमें इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, इंजन पार्ट्स की तो ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। हमारा आपको पता है हमें पेट्रोल नहीं अच्छा मिलता, हमें मोबाइल जो है वो नहीं अच्छा मिलता, 2 नंबर मोबाइल हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो फिर उस वजह से जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तो काम करते रहते हैं, लेकिन इंजन पार्ट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं।
तो वो तो हमें इंजन पार्ट्स जो हैं वो लेने पड़ते हैं। आप देखें पाकिस्तानी वैगन आर की आपको हेड असम्बली भी कहीं 1.25 लाख से नीचे नहीं मिलेगी, और अगर आप जापानी जो वैगन आर में जो इंजन आता है वो 660 सीसी के 6 से, तो पूरा इंजन ही आपको 70-80 हज़ार रुपये में इंजन गेयर वगैरह पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। तो अगर पार्ट्स की भी बात की जाए तो वो नो डाउट जो है वो पाकिस्तानी गाड़ियों के महंगे हैं जापानी गाड़ियों के हवाले से इंजन पार्ट्स। तो बाकी अगर बात की जाए रीसेल वैल्यू की, तो रीसेल वैल्यू मेरे भाई अगर आप गाड़ी अपने लिए परचेज कर रहे हैं ना, तो फिर आप रीसेल क्यों देखते हैं? आपने दूसरों के लिए गाड़ी लेनी है या अपने लिए? जब अपने लिए लेनी है तो फिर सेल करने का पहले ही आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रीसेल वैल्यू है ना, ये हम खुद बढ़ाते हैं खुद गिराते हैं। जब हम खुद सारे जापानी गाड़ियां परचेज करना शुरू कर देंगे, पाकिस्तानी गाड़ियों को छोड़ देंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली जापानी गाड़ियों की जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और पाकिस्तानी गाड़ियों की ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो अगर एक पॉइंट हम चूज करें कि हमने चूज करनी है जापानी और पाकिस्तानी गाड़ियों में से एक गाड़ी, तो मैं आपको यही कहूंगा आप जापानी गाड़ी चूज करें। यकीन करें आपको ड्राइव में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। इवन के अगर हम एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप कल्टस वैगन आर जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमें ना पैडल शिफ्टर वाले ट्रिप्ट्रॉनिक जो हैं वो मिलते हैं, ना जनाब हमें उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना हमें स्पेसिफिक फोग लैंप्स जो हैं वो बिल्ट इन मिलते हैं, ना जनाब हमें रडार सेंसर मिलता है इसमें, और ना हमें अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिलता है इसमें। कुछ भी हमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं नहीं मिलते, और इन सम टाइम तो हमें मतलब चारों पावर विंडो भी नहीं मिल रही होती। तो लेकिन जापानी गाड़ी में आपको यही एंड एवरी फीचर जो है वो मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जापानी गाड़ियों की तरफ चलें। इसी से ये बिग 3 की इजारादारी भी कम होगी और इसी से इन गाड़ियों के इन फटीचर गाड़ियों के रेट्स भी कम होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहें। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।